जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों से मैं वादा किया था कि बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच में मैं साइंस की क्लासेज लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। और दोस्तों आज से हम लोग इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज से हम शुरुआत कर रहे हैं भौतिक विज्ञान, जिसमें हम पहला ही चैप्टर कवर कर रहे होंगे मात्रक तथा बीमा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला चैप्टर का नाम मात्रक तथा बीमा। तो इसको हम लोग कवर करेंगे, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आप लोग बताइए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सर आप सभी लोग तैयार हैं? भाई जितने भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी तो आ ही गया है दोस्तों, फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर क्लासेज होंगे दोस्तों। मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि फिजिक्स से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा पूरा वादा है। तो आप लोग तैयार रहिए दोस्तों। डेली आपको सुबह को 8 बजे आपके बीच में फिजिक्स की क्लास आ जाएगी। आपको डेली सुबह देखना है और चीज़ों को अच्छे से नोट करना है। ठीक है सर, चीज़ों को अच्छे से नोट करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो आप लोगों से, ठीक है भाई, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहले चैप्टर को। तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और जो पॉइंट नोट करने वाली होगा दोस्तों उसको आप लोग नोट करिएगा। और हाँ, अगर आप लोग सुनिए, आपको करना क्या है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको नोट भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लेक्चर को देखते चले जाइए। सर आप पीडीएफ इसका ले लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जुड़ के इसका पीडीएफ निकाल लीजिएगा। पीडीएफ को आप लोग रिवाइज करते रहिए दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ दोस्तों और खड़ा रहूँगा। बस आप लोगों का जो प्यार है वो मिलता रहे। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं पहला टॉपिक क्या है, भौतिक राशियाँ। सर भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक फिजिकली मतलब क्या होता है? फिजिकल, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप छू पा रहे हैं, जैसे आप जहाँ बैठे हैं कोई किताब आप छू पा रहे हैं तो वो फिजिकली गुण होता है। जिसको आप टच कर रहे हैं सर वो क्या होता है? फिजिकली गुण होता है, भौतिक गुण होता है। ठीक है, तो वो सब भौतिक गुण होती हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं यहाँ पर? भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशि क्या होती है? पदार्थ का वह गुण होता है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक बार फिर समझिए, भौतिक राशि क्या होती है सर? भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण होता है जिसका मापन किया जा सकता है तथा जिनकी माप को संख्या के रूप में लिख सकते हैं, संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे सर अगर मान लीजिए हम कहते हैं भैया 1 किलो चावल, तो 1 किलो चावल, तो चावल का मात्रक क्या हमने यूज किया? किलो का, किलोग्राम। तो इसकी ये भौतिक राशियां हो गई किलोग्राम। भौतिक राशि क्या हो गई? किलोग्राम। अब हम इसको जब हम नापेंगे या तौलेंगे तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जो जितना भी है तो उसको हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। जैसे हमने कहा 2 किलो, तो ये 2 किलो जो है 2 संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। यही होती है सर भौतिक राशियाँ। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर संवेग है सर, आवेग है, बल है, ऐसी बहुत सारे हैं। हम लोग फिजिक्स जब पढ़ेंगे सब का सब यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं समझ में आ गया आप लोगों को? थम्स अप करिए एक बार। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं सर? इसका पीडीएफ आप कहाँ पाएंगे सर? अभी हमने आपको बताया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसका टेलीग्राम चैनल को, तो उसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर समझिए भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं सर? भौतिक राशियाँ वह पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे संवेग है, आवेग है, बल है, सब बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनका मापन किया जा सकता है और संख्या के रूप में प्रदर्शित भी कर सकते हैं। बात क्लियर है? अरे बोलिए भाई, बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर? समझ में आया? चलिए अब आगे और हम लोग समझते हैं यहाँ पर चीज़ों को।
जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, मात्रक के बारे में समझते हैं। मात्रक क्या होता है सर? मात्रक क्या होता है? चलिए मात्रक के बारे में समझ लेते हैं। मात्रक क्या होता है सर? यूनिट। मात्रक मतलब यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। जितने भी भौतिक राशियां हैं उनको व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है सर। और कौन कौन सी राशि होती है? एक होती है संख्यात्मक मान, माफ कीजिएगा, एक होता है संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होता है सर मात्रक यानी यूनिट। जैसे सर हम कहें, अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने एक लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। जैसे सर यहाँ पर कहा गया है 2 किलोग्राम। अब 2 किलोग्राम यहाँ पर बोला गया है, 2 किलोग्राम। अब इस जैसे मान लीजिए आप चले गए दुकान पर, किसी भी दुकान पर आप चले जाइए सर, आप किराने की दुकान पर चले जाएंगे तो वहाँ से आप मांगिएगा चीनी। क्या लीजिए सर? चीनी। तो जाके कहिएगा हमें चीनी दे दो, दुकानदार से कहा कहिए चीनी दे दो, तो चीनी दे दो, तो बात सही है, चीनी देगा, लेकिन कितना चाहिए सर? दुकानदार पूछेगा ना आपसे कितना चीनी, तो कहिएगा केजी में, किलोग्राम, तो दुकानदार तुरंत डांट के खदेड़ देगा कि ना बकलोल समझा है क्या, केजी क्या होता है, अरे कितना केजी? तो आप कहिएगा 2 केजी, तब दुकानदार समझ पाएगा कि हाँ इसको 2 किलोग्राम जो है चीनी चाहिए, 2 किलोग्राम चीनी मांग रहा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ केजी कहेंगे तो वह दुकानदार आपको चीनी नहीं देगा। बोलिए, अगर आप केजी चीनी मांगेंगे तो दुकानदार आपको चीनी देगा? नहीं देगा। अगर मान लीजिए आप कह रही कि हमें चीनी चाहिए 2 चीनी चाहिए, 2 चीनी चाहिए, तो देगा? बोलिए, अगर आप दुकान पर गए और कह दिए कि हमें चीनी दे दो, कितना? दुकानदार पूछेगा कितना, तो कह दीजिए 2 या 3, 4, 5, देगा चीनी? दुकानदार देगा चीनी? बताइए। दुकानदार कहेगा एकदम से लोल है क्या, अरे चीनी 2 चाहिए, क्या 2 का मतलब क्या बे? 2 चाहिए, किलोग्राम की ग्राम क्या है 2? तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा सर हमें जो है चीनी 2 केजी चाहिए, तब दुकानदार समझेगा ओ इसको 2 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो 2 किलोग्राम चीनी चाहिए, तो आपने इसको पूरा जानकारी दिया, आपने उसको पूरा जानकारी दिया दुकानदार को, तब दुकानदार आप समझ पाया कि आपको चीनी कितना चाहिए। तो आपने 2 चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया, एक तो सर यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू का जिक्र किया, और एक इसका संख्या जो है यहाँ पर यूनिट यानी मात्रक का, केजी का। एक आपने किसका जिक्र किया दुकानदार से? संख्यात्मक मान का, और एक जिक्र किया आपने मात्रक यानी यूनिट का। जब संख्यात्मक मान और यूनिट जब तक नहीं दोनों बोलेंगे एक साथ, तब तक कोई अगला वाला आदमी समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा मात्रक जो होता है दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है सर। एक होता है संख्यात्मक मान, और एक होता है मात्रक। संख्यात्मक मान, मात्रक, ये जो दो है ये संख्यात्मक मान हो गया, और केजी जो है यहाँ पर केजी, यह आपका मात्रक हो गया। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए आगे समझते हैं। आप लोग इसको नोट भी करते रहें सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के बीच में मैं लाया हूँ, तो इसको आप सभी लोग नोट भी करते रहें, अपना एक नोटबुक बना लें और उसमें सब चीज़ें नोट करते रहें। बाकी इसका पीडीएफ तो बता ही दिया हूँ मैं कहाँ से मिलेगा। चलिए आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं सर, सब कुछ तो सही चला, चलिए आप दुकानदार से सामान लिए, दुकानदार को बताएं कि हमें 2 केजी चाहिए, यानी संख्यात्मक मान और मात्रा का जिक्र किए, तब समझा है दुकानदार कि इसको कितना केजी चीनी चाहिए। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं सर क्या झोल आ जाता है बीच में? बीच में झोल ये आ जाता है कि मापन जो होता है या मात्रक जो पद्धतियाँ होती हैं, 3 पद्धतियाँ हैं। कितनी पद्धतियाँ होती हैं?
3 पद्धतियां हैं। कितनी? भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थीं, जो कि निम्न हैं। 3 पद्धति थी। कितनी पद्धति? 3 पद्धति। मापन पद्धति की कितनी यहाँ पर पद्धतियां हैं सर? मापन की 3 पद्धतियां हैं। एक जो है, एक सीजीएस है, सीजीएस पद्धति, एक एफपीएस पद्धति, एक एमकेएस पद्धति। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। अब बताइए मापन की कितनी पद्धतियां थी? सॉरी, मापन की कितनी पद्धतियां? जी, पहले कितनी पद्धतियां थी? तो 3 पद्धति था। कितने सिस्टम? 3। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, 3 पद्धति था। अब बात यहाँ पर ये आती है सर, बात यहाँ पर आती है कि अब ये यहाँ पर 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी पहले समय में, तो अब हर जगह अलग अलग पद्धतियाँ चलती थी। कहीं पर सीजीएस चलता था तो कहीं एफपीएस, कहीं एमकेएस चलता था। ठीक है। सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, एफ का मतलब पाउंड, पी का मतलब होता है फुट। पी का मतलब क्या होता है सर? तो पी का मतलब क्या होता है? सॉरी, माफ कीजिएगा। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब सेकेंड। एम का मतलब होता है सर किलोग्राम। क्या होता है? सॉरी, मीटर। एम का मतलब क्या होता है? मीटर। के का मतलब किलोग्राम होता है, और एस का मतलब सेकेंड होता है। इन तीनों पद्धतियों में गौर कीजिएगा, यहाँ पर इन तीनों पद्धतियों में समय के लिए सेकेंड का यूज करते थे। तीनों पद्धतियों में समय के लिए किसका प्रयोग करते थे सर? सेकेंड का प्रयोग करते थे। ठीक है। अब बात चला गड़बड़ाता है कहाँ से, कि अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां थीं। अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां थीं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर, चलिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति के ऊपर। सीजीएस, ठीक है। चलिए, सीजीएस की बात करें हम, तो सी का मतलब होता है सर, यहाँ पर सी का मतलब होता है सर सेंटीमीटर, यानी लंबाई। सेंटीमीटर, अच्छा, सेंटीमीटर में क्या चीज मापते थे सर? लंबाई। तो लंबाई के लिए सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर का प्रयोग करते थे। द्रव्यमान मापने के लिए सीजीएस में हम लोग ग्राम का प्रयोग करते थे, और समय को मापने के लिए सीजीएस में सेकेंड का प्रयोग करते थे। ठीक है सर, बोलिए, इसको कौन सा पद्धति भी कहते थे? तो इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते थे। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते थे। बात क्लियर है? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते थे। यानी ये अलग जो देश है, कुछ देशों में ये सीजीएस पद्धति चलता था। अब बताइए, अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां चलती थी। जैसे यहाँ पर एफपीएस पद्धति आता है। एफपीएस, एफ का मतलब होता है सर फुट, यानी लंबाई के लिए एफपीएस पद्धति में लंबाई के लिए फुट का प्रयोग करते थे। द्रव्यमान के लिए पाउंड का प्रयोग किया जाता था, और समय के लिए सर सेकेंड का प्रयोग करते थे एफपीएस पद्धति में। और ये किस देश में प्रचलित था सर? ये ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में यह पद्धतियां प्रचलित थी, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक पद्धति और आती है सर, यहाँ पर एक पद्धति यहाँ पर और आती है, जिसका नाम है एमकेएस पद्धति। देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ एमकेएस, यानी एमकेएस पद्धति में सर लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता था, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते थे, और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते थे। ठीक है। यहाँ पर सर लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अब बात सर यहाँ पर फंस ये जाता है कि अगर मान के चलिए ये तो ब्रिटेन में कुछ और है, ठीक है, फ्रेंच में कुछ और है, तो फ्रांस में कहीं कुछ और पद्धतियां चल रही हैं। अब अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां चल रही हैं। अब मान लीजिए सर यहाँ पर एमकेएस पद्धति वाला, एमकेएस सिस्टम का जो व्यक्ति है, एमकेएस सिस्टम जानने वाला जो व्यक्ति है, अगर वह चला जाए कहाँ पर, अगर वह चला जाए सर यहाँ पर सीजीएस वाले पद्धति के देश में, यानी
फ्रांस में चला जाए, तो अगर वहाँ पर उसको लेना है चावल, ठीक है, चावल लेना है एम के एस वाले को, तो वहाँ पर कहेगा कि हमें 1 किलोग्राम चावल दे दो। सीजीएस वाले के यहाँ, 1 किलोग्राम चावल मांगेगा, तो सीजीएस वाला तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का यूज नहीं करते थे, यहाँ ग्राम चलता था सर, ठीक है। तो जब कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाता था तो 2-3 महीने की ट्रेनिंग हुआ करती थी, ताकि वहाँ के सिस्टम के बारे में समझ जाए और सामान को आसानी से वहाँ पर खरीद पाए। अब तो देखा सर, वैज्ञानिकों ने देखा तो बड़ा झोल है, अब ऐसा होगा तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया सर, वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि तीनों के मिला के एक ठो ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जो पूरे देश में लागू हो और हर एक व्यक्ति उस सिस्टम से परिचित रहे, उसको जानता हो। तो वैज्ञानिकों ने सोचा भाई तो बात सही है, लेकिन ससुरा हम कैसे इसको एक पद्धति में बदलेंगे, मामला तो ही गड़बड़ा गया। अब मामला चला गड़बड़ा गया तो वैज्ञानिकों ने फिर दिमाग लगाया कि अच्छा ये करो, ऐसा करते हैं ना कि ये पता करो कि कौन सा सिस्टम को ज़्यादा लोग जानते हैं, कौन सा सिस्टम को ज़्यादा लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए सर, जैसे मान लीजिए, अगर हम एक बात कहें, आप लोग जरा गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए सर, अभी यहाँ पर एक समूह है, अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर 5 लोग हैं, अब 5 लोग इसमें हैं, यहाँ पर 2 लोग कह दें कि हमें हिंदी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हिंदी, और 3 लोग कह दें नहीं हमें गणित पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। तो ये बताइए किसकी प्राथमिकता ज़्यादा रहेगी, किसके बात में वजन ज़्यादा रहेगी? दो संख्या वालों, जिसमें 2 लोग हैं, 2 लोगों के बात पर ज़्यादा वजन होगा कि 3 लोगों की बात पर? जिनकी संख्या ज़्यादा रहेगा उन्हीं की चलेगी, जिनकी संख्या ज़्यादा रहेगा सर उन्हीं की चलेगी। तो जिनकी संख्या ज़्यादा रहेगा सर उन्हीं की यहाँ पर चल पाएगी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ये चेक करते हैं कि कौन सा पद्धति ज़्यादा लोग जानते हैं, कौन सा पद्धति ज़्यादा लोग जानते हैं। तो सीजीएस पर गए, तो सीजीएस पद्धति को फ्रेंच में जानते थे सब लोग, फ्रांस में। और एफपीएस पर, इस एफपीएस पद्धति के बारे में जब यहाँ पर सर्च कर रहे हैं तो देखा कि एफपीएस पद्धति को तो ब्रिटेन में जान रहे हैं सब, इंग्लैंड में सब जान रहे हैं। एमकेएस पद्धति पर जब आए सर, तो एमकेएस पद्धति में देखा गया कि एशिया के लगभग देशों में एमकेएस पद्धति प्रचलित है, एमकेएस पद्धति जान रहे हैं सब। तो कहे तो अब तो काम बन गया। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस एमकेएस पद्धति से ही हम एक नए पद्धति को बनाएंगे और उस पद्धति को, उस सिस्टम को पूरे विश्व में लागू किया जाएगा। पूरे विश्व के लोग समझेंगे, सीखेंगे और अपने ज़रूरत की सामानों को वो अच्छे से अपनी ज़रूरत की सामान को बिना किसी कठिनाई से प्राप्त कर पाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगा दिया है, तो इस एमकेएस सिस्टम से ही एक पद्धति बना दिया जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या बनाया सर यहाँ पर? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको शॉर्टकट में बोला गया एसआई पद्धति। क्या बोला गया? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति होता क्या है सर? यहाँ पर सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में
मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एक अधिवेशन होता है, एक बैठक होता है। ये बैठक कहाँ होता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कब बैठक होता है सर? 1971 ईस्वी में बैठक होता है मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में, और इसी अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता दे दिया गया। अब 1971 के बाद से अब पूरे विश्व में, मतलब पूरे देश में, विश्व भर में एसआई सिस्टम चलेगी। बात क्लियर? अब पूरे देश में, यानी पूरे यहाँ पर विश्व की बात हम कर रहे हैं सर, विश्व में अब कौन सा सिस्टम चलेगा? तो एसआई सिस्टम चलेगी। बात क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं और बातों को। अब यहाँ पर गौर करेंगे आप लोग, यहाँ पर गौर करिएगा सर, यहाँ पर गौर करेंगे सर। एसआई मात्रक की बात करें हम लोग, एसआई जो सिस्टम है सर, एसआई सिस्टम की अगर बात करते हैं चेला जी, तो कहा कि अब तो ठीक है एसआई सिस्टम तो बन गया, लेकिन अभी भी यह अधूरा है। अभी भी क्या है सर? अधूरा है। क्योंकि हमें देखिए, हमें वजन करना है, हमें चावल को भी तौलना है, तेल को भी नापना है, ठीक है, और साथ ही साथ हमें कोण को भी यहाँ पर ज्ञात करना है, धारा को भी ज्ञात करना है। तो कहा ये तो मामला फिर गड़बड़ हो गया। इतना मेहनत करने के बाद भी चेला जी मामला फिर गड़बड़ हो गया। तो कहे सब कोनो गड़बड़ नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम तो बन ही गया है। अब इसी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टमों को दो भाग में बांट देते हैं, यानी इसके दो पार्ट कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है, एसआई मात्रक जो है, इसको दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक पार्ट को बोला गया कि आधारीय मात्रक, बेसिक यूनिट। क्या बोला गया सर इसको? बेसिक यूनिट। जो बेसिक है वो बेसिक रहेगा, ठीक है। और एक को बोला गया संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सर बेसिक जो यूनिट है, आधारी मात्रक जो है, इनकी संख्या कितनी है सर? इनकी संख्या 7 है। संपूरक मात्रक जो है, इनकी संख्या क्या है? तो 2 है। बात क्लियर है? बताइए। एसआई जो मात्रक है सर, इनको दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग हैं, आधारी मात्रक, संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक की संख्या कितनी है? 7। संपूरक मात्रक की संख्या कितनी है? 2। संपूरक मात्रक की संख्या कितनी है? 2 है। टोटल कितने मात्रक हो गए यहाँ पर? 7 + 2 9 मात्रक। टोटल कितने मात्रक हो गए? 9 मात्रक। अब इन्हीं सभी को हमें आगे पढ़ना है, इन सभी को हमें आगे पढ़ना चला जी, और बहुत विस्तार से पढ़ना है। अभी तक आप बता दीजिए, यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत है? अभी एसआई सिस्टम तक हम लोग पढ़े हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है समझने में? आज पहली क्लास है दोस्तों, तो इस पहली क्लास में बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, बस यहाँ तक हम पढ़ाएंगे आपको। बाकी फिर हम लोग या कल यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज जो है दोस्तों, आज क्लास हमने कहा है आपको कि 8 बजे डेली मिलेंगे, लेकिन आज क्लास 8 बजे नहीं मिलेगा दोस्तों। आज जो है टाइमिंग इसका कोई नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कल से आपको डेली सुबह 8 बजे फिजिक्स की क्लास मिलेगी, कल से, ठीक है। हमने शुरू में नहीं बताया है, आज का क्लास डिले है, तो आज के लिए सॉरी, हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। और कल से आपको 8 बजे बिल्कुल ही निश्चित टाइम पर आपको क्लासेज मिलनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं इसका। चलिए दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत क्या किए हैं सर? मात्रक तथा बीमा शुरू किए हैं, और इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े हैं। अभी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है
जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, उसको भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे संवेग है, आवेग है, बल है इत्यादि हैं, बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़े हैं, फिर इसमें हम लोग फिर पढ़े हैं दोस्तों, इसमें हम लोग फिर पढ़े हैं मात्रक के बारे में। मात्रक क्या होता है सर? तो मात्रक यहाँ पर देखिए, मात्रक यानी यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक होती है संख्यात्मक मान, एक होता है मात्रक। संख्यात्मक जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया 2 किलोग्राम, यहाँ पर क्या है 2 किलोग्राम। अब 2 यहाँ पर क्या है, ये 2 जो है यहाँ पर संख्यात्मक मान हो गया, और केजी क्या है सर यहाँ पर, तो मात्रक हो गया। 2 क्या है संख्यात्मक मान, केजी क्या है मात्रक हो गया। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान, एक मात्रक। ठीक है, इसको हम लोग पढ़े हैं, आगे समझिए। फिर हम लोग पढ़े हैं दोस्तों यहाँ पर, फिर हम लोग पढ़े हैं मापन या मात्रक। मापन या मात्रक, मापन या मात्रक पद्धतियां हम लोग पढ़े हैं, मापन या मात्रक पद्धतियां हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थीं, जो कि निम्नलिखित हैं। भौतिक राशि को मापने के लिए 3 पद्धतियां प्रचलित थीं सर, कौन कौन सी? तो एक था सीजीएस, एक है एफपीएस और एक है एमकेएस पद्धतियां। ये 3 पद्धतियां हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले सीजीएस पद्धति के बारे में पढ़ा गया है। सीजीएस पद्धति के बारे में क्या पढ़े हैं? तो सी का मतलब होता है सर सेंटीमीटर, यानी सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करते थे, और द्रव्यमान को मापने के लिए सर ग्राम का प्रयोग करते थे, समय को मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सर यहाँ पर एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, एफ का मतलब होता है सर फुट, यानी लंबाई को मापने के लिए फुट का प्रयोग करते थे। एफपीएस पद्धति में लंबाई को मापने के लिए फुट का प्रयोग करते थे, और द्रव्यमान को मापने के लिए पी का मतलब पाउंड होता है, पाउंड का प्रयोग करते थे, और समय को मापने के लिए सर सेकेंड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और यह इंग्लैंड में यानी ब्रिटिश में ज़्यादा यह प्रचलित थी, तो इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला पद्धति है, जो अगला सिस्टम है हम लोग पढ़े हैं अभी, अगला सिस्टम हम लोग पढ़े हैं सर यहाँ पर एमकेएस पद्धति। एमकेएस सिस्टम, एम का मतलब होता है सर मीटर, यानी लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते थे, और द्रव्यमान को मापने के लिए सर किलोग्राम का प्रयोग किया जाता था। समय को मापने के लिए सर सेकंड का प्रयोग करते थे, और इसकी लंबाई को मापने के लिए इसमें मीटर का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब तीनों सिस्टम में आपने देखा है सर सेकंड कॉमन है, तीन के तीनों सिस्टम में सर समय को मापने के लिए सेकंड का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसको हम लोग पढ़े हैं। फिर देखिए हम लोग पढ़े हैं इन तीनों को मिलाकर एक नए सिस्टम को बनाया गया, तो तीनों को मिला के नहीं बनाया गया, देखा गया कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा प्रचलित था। तो देखे वैज्ञानिकों ने देखा कि एमकेएस सिस्टम ज़्यादा लोग जानते थे, एशिया के लगभग हर देश में, एशिया के लगभग हर देश में एमकेएस सिस्टम जानते थे, तो एशिया को ही यहाँ पर विस्तार किया गया। इसी के तोड़ मरोड़ के यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया, जिसका नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, शॉर्टकट में इसको एसआई सिस्टम बोला गया। होता क्या है सर, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिल जाती है। कब मिलती है सर? 1971 में। कहाँ पर मिलती है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलती है। कौन सा अधिवेशन होता है सर? मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। अब जब यहाँ पर पद्धतियाँ माफ कीजिएगा, जब एसआई पद्धति का जब यहाँ पर मान्यता मिल जाती है, तो लोगों ने सोचा कि एसआई पद्धति जब मिली है, एसआई मात्रक मिला है, तो मान्यता जब मिला है, तो अब हमें तो और भी चीज़ों को मापना है, जैसे कोण को भी मापना है। ठीक है, हमें तापमान को भी मापना है, तो मामला गड़बड़ा गया। तो लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि जो एसआई मात्रक है सर, इसको 2 भाग में बांट देते हैं, इसके 2 पार्ट बना देते हैं। एक को कह देंगे हम लोग आधारी मात्रक या बेसिक यूनिट, और एक को कहा जाएगा संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। आधारी मात्रक की बात करें सर, तो आधारी मात्रक की संख्या 7 है, और यहीं संपूरक यूनिट की बात करें तो इसका संख्या क्या है? 2 है। अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर?
बोलिए जल्दी से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। डेली दोस्तों बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, चीज़ों को समझिए, नोट करिए। और पीडीएफ के लिए आपको मैंने बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, पीडीएफ वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे देंगे। ठीक है, डेली सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे दोस्तों आप तैयार रहिएगा। आज के दिन को छोड़कर बाकी कल से सुबह 8 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। 8 बजे से आपका फिजिक्स की क्लास चलेगी दोस्तों, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के तीनों ही क्लास यहाँ पर हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ मैं। और आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए सर, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यह आपका एक परिवार है, इस परिवार का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।